Ma'am, only 6.2 we completed. Only 6.2 we have completed. 6.3 is left. Yes, ma'am. Okay, we have to start 6.3. Yes, yes. Okay, ठीक है. तो 6.3 के पहले हमको एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी देखनी है, राइट? Yes. Angle sum property of triangle. Angle sum property already we have discussed, beta. Exterior angle sum property we have to discuss, right? Interior angle sum तो हमने डिस्कस कर लिया था. Sum is 180 degree, that already we have discussed. I'll show you the book. Just wait, I am sharing my screen. Lines and angles. Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. My screen is visible? Screen visible है क्या बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओपन करूँ कॉलेज ज्वाइन नहीं किया Password. Yes. Is it visible clearly, beta? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes. I'll show you this angle sum property already we have discussed. एक लाइन ऊपर से एक वर्टाइसिस पे खींच के हमने प्रूव किया था ना, दैट थ्योरम वी हैव प्रूव्ड. कैसे किया था उसमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू बताया था ना. इंटीरियर एंगल्स को 1 2 3 लेके मैंने बताया था, तुम लोगों को करवाया था, दैट आई रिमेम्बर. Yes. Okay, 6.2 this we did. Yes. This exercise was completed, है ना? ये हो गया था. अब था ये angle sum property of triangle. So this I have explained it to you. This theorem 6.7. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. तो यहाँ पे इसको 1 2 3 naming दिया था, और here the construction it was done that we took we have drawn a line through P. P से एक लाइन XY ड्रॉ की थी, और ये जो बाहर एंगल्स बन रहे हैं, thus we have taken as angle 4 and 5. और ये लाइन कैसे ड्रॉ की थी बेटा? विच इज पैरेलल टू QR. तो एंगल 4 और 2 हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल है. ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 3, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो दीज आर इक्वल. एंड एज वी नो एंगल 4 + 1 + 5, ये कंप्लीट एंगल हो गया 180 डिग्री, है ना? लीनियर बेस से, बिकॉज ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है, सो इट इज ऑफ 180 डिग्री. तो एक इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, 4 + 1 + 5 180. लेकिन 4 किसके इक्वल है? 2 के. और 5 किसके इक्वल है? 3 के. बाय कंस्ट्रक्शन एज वी डिड XY पैरेलल टू QR. तो आप 4 और 2, तो 4 को किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से. 5 को किससे रिप्लेस कर दोगे? 3 से. तो यू विल गेट एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, which we have to prove. So this was the proof of the theorem. Is it clear, beta? Yes, ma'am. हाँ, so this we did as I remember. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये हमने कर लिया था.
Okay, now let's see. ये है next theorem. This is if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. ये है प्रॉपर्टी, थ्योरम है. क्या है? अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को हमने एक्सटेंड किया तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना. जैसे यहाँ पे देखो इस फिगर में, फिगर 6.39, इज इट विजिबल टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो देखो बेटा, इसमें ट्राइंगल कौन सा है? PQR. अब इस PQR की इस साइड QR को जब हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक? T तक. तो दिस एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म हियर. द मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल इज गिवन 110 डिग्री. लेकिन वो एक्चुअली किसके बराबर होगा? ये P वाला जो इंटीरियर है, अंदर वाला, P पे जो अंदर बन रहा है उसके, प्लस ये R पे जो अंदर बन रहा है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली यू हैव स्टडीड इन क्लास 10 आल्सो. 7th में भी थी है, याद है? 6 था वहां पे ट्राइंगल. डू यू रिमेम्बर इट? 9th का याद नहीं मैम हमको. आप इतने का पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रही है ना. स्विच ऑन योर कैमरास. जरा बताओ जल्दी से, याद आया क्या? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने 7th में भी पढ़ी है, वहां भी हमने यूज किया है इसको, है ना. Strength is less today. Why? 23 are there including me. क्या कर रहे हैं आज बच्चे? एग्जाम देके थक गए क्या जो आज क्लास में है नहीं? यस बेटा. रामा. Yes, ma'am. यस बेटा. हैव यू गॉट द एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी? डिड यू रिमेम्बर इट? हमने पढ़ा था क्या 7th में? Yes, ma'am. हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अगर किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना, उसके इक्वल होता है. सो दिस वाज शोन हियर. ठीक है, ये था थ्योरम. इसका प्रूफ हम कर लेंगे. देखो प्रूफ कैसे करोगे? लेट मी डाउनलोड इट, क्योंकि डाउनलोड के बिना मैं उसमें ये नहीं कर पाऊंगी. और लेट्स चेक टिल देन एनी जस्ट राइट दिस थ्योरम इन योर नोटबुक. ये थ्योरम लिखो. फिर इसको कैसे प्रूव करोगे? ड्रॉ एनी फिगर एंड देन यू शुड राइट गिवन टू प्रूव. इतना लिखो. राइट इट इन योर नोटबुक. थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो और गिवन टू प्रूव लिखो. Have you written it? Am I audible, children? Have you written it? Yes, ma'am. हाँ बेटा, रिस्पॉन्ड किया करो. तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हाउ विल आई कम टू नो कि तुम लोग लिख भी रहे हो कि नहीं लिख लिया, या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? कैसे पता चलेगा? Okay, now write
गिवन लिख लिया? व्हाट इज गिवन टू यू? निलय, व्हाट इज गिवन? My voice is not coming. Is it coming now? Am I audible, Janvi? Yes, ma'am, you are audible. Yes. Okay. Yes, beta. What is given to us? Write a triangle ABC. What is given to us? That is a triangle ABC. क्या प्रूव करना है वो लिखो, जो प्रूव करना है. टू प्रूव, क्या नंबर है इस थ्योरम का? 6.8. 6.8. Yes. 6.8. Just wait, I am going to present a video. We will see how we can do it. जानवी, you just let me know, है ना, मुझे नेविगेट करना कि आवाज आ रही है या Yes, नहीं, या ma'am. दिख रहा है या नहीं. हाँ, ओके. Yes, ma'am. My screen is visible. Yes, ma'am. Ma'am, it's visible. Okay. Now I am playing it. Yes. Let's see. Is it audible also? Yes, ma'am, it's audible. Yes, ma'am. It will come. Just wait for a minute. थोड़ा सा अभी ब्लर आ रहा होगा, अभी आएगा 1 मिनट में. अगर किसी ट्रायंगल की साइड को बढ़ा दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इक्वल होगा जो इंटीरियर एंगल है. ठीक है, जो भी एक्सटीरियर एंगल बना है उसके अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम की. ठीक है, तो फिगर बनाएंगे. सबसे पहले ट्रायंगल PQR. ठीक है, और जो साइड QR है इसको हम बढ़ा देते हैं आगे तक, एस पॉइंट तक इसे बढ़ा देते हैं. If you have name like ABC, that way also it can be done. एंगल नंबर 4 और जो ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल से ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये. ठीक है, ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 और ये एंगल नंबर 3. तो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल PQR. ठीक है, ये ट्रायंगल QR प्रोड्यूस टू पॉइंट S. QR को हमने बढ़ा दिया गया है. बेटा, is it visible and audible clearly? Yes, ma'am, it's audible, but it is little bit blurred. Okay, blur ना. हाँ, ठीक है, but I will show you. देखो, फिगर भी अगर दिख जाएगा तो इट्स ओके. फिगर मस्ट बी क्लियर टू यू. ये तो दिख रहा होगा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, बट फिगर दिख रहा है क्लियरली. Ma'am, figure is clear. Yes, ma'am. हाँ, okay. So let's see here. I will explain you. Here we have taken a triangle PQR. PQR एक ट्रायंगल लिया जिसके इंटीरियर एंगल्स को नाम दे दिया 1, 2, 3. If you have taken ABC, तो ABC से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ABC लिया तो साइड BC is produced till D, और अगर PQR ले रहे हो तो QR is produced till S. ओके, ये हमने कौन सी साइड को प्रोड्यूस किया है? QR को. तो कोई भी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो इन दिस वे व्हाटएवर एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड, यू कैन सी हियर एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल. राइट बेटा? इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. से यस और नो? Yes. ओके. Yes. Now see in this triangle बेटा, how will we prove? अब कैसे लिखना है ये मैं बार बार बता चुकी हूँ. पहले given लिखोगे, given में लिखोगे triangle PQR is given in which we have produced side QR till S and where angle 4 is exterior angle. ये हमको angle form हुआ है. और what we have to prove? We have to prove that this exterior angle 4 is equals to the sum of two interior opposite angle. अब इसके interior में opposite angle कौन से बेटा? 1 और 2.
So what we have to prove actually, angle 4 is equals to angle 1 plus angle 2. This we have to prove. अब कैसे prove करेंगे? तो यहाँ पे हम previous theorem को use करेंगे. As we are knowing the angle sum property of triangle, so we can write in triangle PQR, angle 1 plus 2 plus 3 is equals to 180 degree. Right? ये लिखोगे. फिर क्या लिखोगे? As from the figure we can say angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree by what is the property here for angle 3 and angle 4? Linear pair. Yes, very good. By linear pair we will write angle 3 plus angle 4 is equals to 180. Now here we have got two equations. First equation दे देना 1 plus 2 plus 3 equals to 180 by angle sum property of triangle. And second equation is angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree by linear pair. Then you will compare both the equations. जब दोनों equations को compare करोगे बेटा दोनों का ही RHS है 180 degree, तो what will you get? Angle 1 plus 2 plus 3 equals to angle 3 plus angle 4. तो दोनों तरफ से angle 3 क्या हो जाएगा? Cancel हो जाएगा. So what will you get? Angle 1 plus angle 2 is equals to angle 4. Have you got it? Yes, ma'am. Now watch it. हाँ, आप देखो तो और क्लियर हो जाएगा. 4 is exterior angle. ठीक है, जो 4 है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ बना हुआ है. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के. सो एंगल 4 के अपोजिट कौन सा है? 3 जो इसके साथ में है. अपोजिट क्या होगा? 1 2, यानी कि एंगल 4 जो है वो 1 plus 2. Now it's clear. 1 और 2. Screen is also clear beta now. Yes, ma'am. Is it visible also now clearly? हाँ, okay, okay. 4 equals to Now watch angle 1 it. plus में angle 2. ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ पर आप प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे? एक सीधी लाइन है तो 3 और 4 मिलके क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर. ठीक है, तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू में 180 डिग्री. और 180 डिग्री क्यों होगा? इसका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर. ठीक है, ये रीजन हो जाएगा क्योंकि एक सीधी लाइन पर एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो होता है उनका सम होता है 180 डिग्री. ठीक है, ये मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन हमारी. बिल्कुल इसी तरह से किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले सभी तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180, जो हम थ्योरम 6.7 में प्रूव कर चुके हैं. तो इसे लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू में 180 डिग्री. तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री. और 180 डिग्री है होगा. You have to write it in your notebook also. हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का सिंबल बना देते हैं. किसी भी ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है जो हम थ्योरम 6.7 में प्रूव कर चुके हैं. वो क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखिए. ये दोनों एंगल्स का सम 180 है और यहाँ पर इन तीनों एंगल्स का सम 180 है, यानी कि इसकी भी वैल्यू 180 है और इनकी भी वैल्यू 180 है. तो यानी कि एंगल 3 प्लस 4 इसके इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल. ठीक है, तो हम फर्स्ट From equation 1 and 2. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 4. जो एंगल 3 और 4 इसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा? इन तीनों एंगल्स के सम की. तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3. ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है दोनों साइड. यहाँ पर भी एंगल 3 और यहाँ पर भी एंगल 3 है. तो इस एंगल 3 को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ. ठीक है, तो इस तरफ बचेगा एंगल 4 और दूसरी तरफ सबसे पहले क्या है? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3. ये लिख लेते हैं. तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में From both the side angle 3 is cancelled. डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो अगर इधर नहीं लाना है तो. माइनस में एंगल 3. ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? Here in this step also you could cancel angle 3 from angle 3. ये नहीं भी करोगे तो चलेगा. ये आ जाएगा. ठीक है, 3 में से एंगल 3 में से Yes, this we have to prove that angle 4 is equals to angle 1 plus angle 2. Is it clear to you, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think the theorem is clear to everyone. Yes or no? किसी को दिक्कत है इस theorem में?
इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो जल्दी। और अगर आ गया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख दो जल्दी से। इफ ऑल ऑफ यू, जिन जिन को समझ में आ गया है वो चैट बॉक्स में वाई लिख दो। वेरी गुड, काफी बच्चों को आ रहा है समझ में। ओके, वेल डन। अभी 4 नहीं लिखा है। यस, अक्षरा, साजिद, हितेंद्र, गुनिका। गुनिका आ गया तुम्हें समझ में? गुनिका माइक ऑन करके बोलो बेटा। शुभम, ओके ठीक है। नकुल तुम्हें नहीं आया क्या समझ में? नकुल, आर यू देयर इन द मीटिंग? नकुल, ये अटेंडेंस लगा के गायब। नकुल, यू कैन स्विच ऑन योर माइक। चैट बॉक्स की बजाय तुम अपना माइक भी ऑन करके बोल सकते हो। माइक ऑन करो जरा जल्दी से। यस मैम। हाँ, हैव यू गॉट द थ्योरम? यस मैम। मैम थोड़ी वॉइस लेट आ रही थी मैम आपकी, इसलिए। हाँ, वो तो बेटा हो जाता है, नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है। लेकिन बाकी मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन किया, देन यू हैव वॉच्ड द वीडियो आल्सो, तब तो आ गया ना। अभी कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, मैंने पहले ही कर लिया था है? इस थ्योरम का। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। निलय, निलय, which property we have used to prove this theorem? Nilay, am I audible to you? हाँ बेटा, which properties we have used or which theorems we have used to prove this theorem? कौन कौन से हैं वो जल्दी बताओ। Switch on your camera and mic. ये सारे बच्चे जरा जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लो। Let me check how many of you are there. राजवर्धन, शुभम, जानवी, हितेंद्र, प्रज्ञा, नकुल, जल्दी। प्रणव, स्विच ऑन योर कैमरा, मेक इट फास्ट। हाँ हितेंद्र, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने इस थ्योरम को प्रूव करने में? हितेंद्र, कैमरा ऑन करो। हाँ, यस निलय, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग योर माइक ऑन? निलय, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, हितेंद्र, हितेंद्र, मेक योर माइक ऑन, मेक इट ऑन। यस बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने थ्योरम प्रूव करने में? कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? जल्दी बोलो, ध्यान था तुम्हारा कि नहीं था? ओके, इट सेज too many people turn off the mic. Okay Nilay, no problem, you have typed it in chat box, I got your answer, no problem Nilay. हितेंद्र बेटा तुम बताओ जल्दी। यस, कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज की है हमने थ्योरम को प्रूव करने में? अभी तो चैट बॉक्स में आ भी गया है आंसर भी। हितेंद्र, थ्योरम बेटा 5 टाइम्स लिख के आज मुझे व्हाट्सएप करना है जरा, इसका प्रूफ और ये पूरा। अच्छा, यस मैम। राजवर्धन, यस मैम। राजवर्धन, Yes, ma'am. हितेंद्र ध्यान कहाँ था तुम्हारा जब प्रूफ चल रहा था, जब मैंने एक्सप्लेन किया और जब तुम वीडियो देख रहे थे? यू वर देयर और नॉट? वो बार बार हैंग हो रहा था।
अच्छा मैम चलो स्क्रीन राजवर्धन तुम बताओ, which two properties we have used to prove the theorem? बेटा be attentive in the class, otherwise from next time whatever I am explaining, if you are not able to answer it, I will remove you from the class. जो भी बच्चा है, मैंने क्वेश्चन पूछा तुमने आंसर नहीं दिया, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी. Be sincere. properties and a linear pair. Yes, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड लीनियर पेयर. इतना आसान सा तो जवाब था बेटा, उसके लिए इतना सोचना पड़ रहा था. ऑलरेडी मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया, फिर तुमने पूरा वीडियो देखा. वीडियो जब चल रहा था तब तो वो पूरा क्लियर ही हो गया था. इट वाज ऑडिबल आल्सो एंड विजिबल आल्सो क्लियरली. एम आई राइट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. हाँ, इनिशियली इट वाज ब्लर, बट थोड़ी देर बाद जब वो वीडियो ऑन किया मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, तब तो वो पूरा क्लियरली विजिबल था. मुझे भी अपनी स्क्रीन पे पता चलता है बेटा कि कैसा आ रहा है वीडियो. बी अटेंटिव इन द क्लास. हाँ, ओके. So it was the theorem which we have to prove. Now we will take some questions of exercise. Just wait. Is it visible? My screen is visible to you, beta? Yes, ma'am. Ma'am. Visible. yes, ma'am. Yes. Now we will take some questions of exercise because questions are based on this theorem only. Yes. What is the page number? कहाँ पे exercise? ये theorem कहाँ पर है? मैम 106 Yes, में tell me the थ्योरम page है और 107 में एक्सरसाइज है. Okay. Yes. Now let's see this example. है ना, this theorem we did. Now after this example 7 is given in your book. You can see here in this figure 6.37. A triangle PQR is given here. And what else is given? QT is perpendicular. This QT is perpendicular to PR. है ना, ये QT जो है वो PR पे perpendicular है. It means this angle T is of 90 degree. जब भी perpendicular होता है तो angle 90 डिग्री का होता है. एंड एंगल TQR, TQR कर्सर पे ध्यान दो, ये अंदर जो बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री. नाउ व्हाट SPR, ये रहा SPR, this SPR is of 30 degree. Then what you have to do? You have to find angle X and Y. कहाँ है X और Y? This is angle X और ये रहा एंगल Y. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो बहुत आसान है. x is equals to 50 डिग्री. ये कैसे आया? कैन एनीवन टेल मी? एंगल x is equals to 50 डिग्री. Here it is given ना इन सॉल्यूशन. जल्दी बताओ कैसे आया? Am I audible? अदिति जैन. यस मैम. हाँ बेटा, वो कैसे आया बुक में बताओ जल्दी. मैम This angle x is equals to 50 degree. Can you tell me this? हाँ बोलो. मैम इज नॉट विजिबल क्लियरली. It is given in your book. I am showing your book only, na, so you can see from your book also. यस मैम. Screen visible ना भी हो रही हो तो I am showing your book, so you can get it from there also. मैम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. हेमंत. मैम बाय एंगल सम हाँ, प्रॉपर्टी. कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी? किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी बेटा? मैम ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल? बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर. मैम ट्राइंगल
हाँ मैम PQR बोलो, एक बार फिर से बोलो। ट्राइंगल PQR पी क्यू आर में कैसे एंगल सम ले लोगे बेटा? No, ma'am. पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू। हाँ T मैम RST टी क्यू आर, आर एस टी नहीं, आर एस टी तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। आर एस टी देखो कहाँ है ट्राइंगल, देर इज नो ट्राइंगल लाइक आर एस टी। ध्यान से देखो उसको। मैम TQR। हाँ टी क्यू आर, कौन बोला ये बीच में? नकुल कि पूछे? यस मैम। कौन मैम? अरे नहीं डांटूंगी, नाम बताओ। मैम पूछे। कौन बोला? हाँ चलो बेटा, ठीक है, ओके। बेटा अदिति ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं, देखो बुक में ही है सब कुछ ना। तो आर एस टी तो कोई ट्राइंगल ही नहीं है। ट्राइंगल टी क्यू आर, एंड व्हाई वी कैन से दिस एक्सिस ऑफ कितने डिग्री? 50 डिग्री। बिकॉज देखो टी क्यू आर जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें क्यू इज गिवन ऑफ 40 डिग्री, क्योंकि ये क्यू टी परपेंडिकुलर है, तो एंगल टी इज ऑफ 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल के अगर हमको 2 एंगल्स पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वन, राइट। सो और बेटा सॉल्यूशन यहाँ लिखा भी है, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। इससे चलो ये तो पता चलता है कि तुम लोगों ने एग्जाम नकल करके नहीं दिए। जिसने नकल करके दिए उसका मुझे पता है किसने कहाँ से नकल किए, ये भी पता चल गया मुझे। ओके, इन ट्राइंगल टी क्यू आर 90 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 प्लस 40 हो गया 130। 130 को उधर ले जाके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 50। अब ये x की जब वैल्यू आ गई, अब हमें y निकालना है, तो y के लिए हम अब एक्सटीरियर एंगल का यूज करेंगे। यू कैन सी दिस ट्राइंगल, कर्सर पे ध्यान दो, PSR। इस ट्राइंगल PSR में वी आर नोइंग एंगल P, वी आर नोइंग दिस एंगल R विच इज नोन एज x, जिसका नाम x गिवन है। तो ये दोनों अगर हमको पता है, तो बेटा इस ट्राइंगल के लिए जब इस SR को एक्सटेंड किया Q तक, तो ये जो S पे एंगल Y बन रहा है, दिस इज द व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल Y? Exterior angle. एक्सपीरियंस। यस, एक्सटीरियर एंगल। और अभी हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा ना, तो दैट थ्योरम वी विल यूज, दैट दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो दिस एंगल एस मतलब क्या नाम है इसका? y इज इक्वल्स टू एंगल p प्लस एंगल r, r का नाम क्या है? s। तो ये हो गया 30 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 80। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 80 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू टुडे? अब देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी इन दिस फिगर 6.38 व्हाट इज गिवन टू अस? द साइड्स AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively। देखो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल गिवन है ABC, इज इट क्लियर? यस मैम। ये ट्राइंगल ABC हमको गिवन है, फिर क्या बोला है उसमें? इसकी कौन सी साइड को प्रोड्यूस किया है? AB को। AB को कहां तक प्रोड्यूस किया है? ये E तक। और AC को प्रोड्यूस किया है D तक। देन इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO, अब ये जो है ये BO और ये CO इधर जो आ रहे हैं, दीज आर द बाइसेक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? याशिका, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा? मैम जो याशिका, लाइन एक जगह पे आके कट करती है। इंटरसेक्ट नहीं पूछा मैंने, बाइसेक्ट पूछा है, बाइसेक्टर। सोचो जरा, सोच के जवाब दो। वो लाइन जो एक एंगल को बाइसेक्ट करती है, या फिर लाइन सेगमेंट को?
बेटा मैंने बाइसेक्ट का मतलब पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर और बाइसेक्ट, कुछ भी दोनों में से किसी एक का भी मतलब बताओ। हितेंद्र तुमने अपना माइक ऑन किया है, बताओ। मैम if two lines join at a single point is known as bisect. No, at the not end. at all. No. Who else will give the answer? मैम कैन आई? मुकुंद मीना बताओ। हाँ वेट बेटा, मुकुंद को अगर नहीं आया तो रामा तुम बताना। यस मुकुंद, मुकुंद मीना, एम आई ऑडिबल? जिससे क्वेश्चन पूछो ना उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है ना। यस रामा, यू शुड गिव द आंसर। मैम मैम bisector is a line which divides anything into equal parts. Yes, that is the main important part. It in two equal part, bisect करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो चाहे फिर लाइन सेगमेंट का करना हो या एंगल का हो। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, और लाइन सेगमेंट का अगर बाइसेक्टर है तो वो लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट का बाई का यूज जनरली होता है टू के लिए, है ना। बाई, ट्राई, टेट्रा ये सब तुमने पढ़ा होगा कभी। तो बाई मींस बाई का यूज होता है टू के लिए, तो सेक्ट और डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट मींस टू पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज बाइसेक्टर। तो वो एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकता है जो तुमने पढ़ा है। तो बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करे, दैट इज नोन एज बाइसेक्टर। ठीक है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोगों को इतनी बेसिक टर्म्स के मीनिंग नहीं पता है तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, नॉट ओनली हार्ड। ठीक है चलो, ये बीओ और सीओ क्या है? एंगल बाइसेक्टर है बेटा। कौन से एंगल का? ये जो कंप्लीट एंगल बी पे बन रहा है इधर बाहर की तरफ, ये यू कैन सी हियर, ये दो कट लगे हैं ना, ये दोनों एंगल इक्वल है। ऐसे ही ये जो सीओ है, ये सी पे जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो हमको क्या प्रूव करना है? बीओसी, एंगल बीओसी। बीओसी मतलब ये जो नीचे ओ पे एंगल बन रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ बीएसी। 90 माइनस हाफ ऑफ बीएसी मतलब इस वाले एंगल के। तो इसको प्रूव करने के लिए करते हैं प्रूव कैसे। देखो ये बीओ क्या है? बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल बन रहा है सीबीओ, दिस एंगल सीबीओ, ये इक्वल है किसके? हाफ ऑफ एंगल सीबीई। सीबीई यानी ये पूरा जो एंगल है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? हाफ ऑफ सीबीई को क्या लिख सकते हो? देखो ये बी पे जो पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है वाई को भी मिला करके, ये पूरा कितने का हो गया बेटा? 180 डिग्री का। कर्सर पे ध्यान दो, ये पूरा हो गया 180 डिग्री का। अब 180 में से अगर हम y को माइनस कर दे तो आ जाएगा ये कंप्लीट एंगल कौन सा? b पे जो बाहर बन रहा है और उसका हाफ। तो 180 माइनस y लिखा। अब हाफ को अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 माइनस y बाय 2। ये हो गई एक इक्वेशन 1। ऐसे ही इसको लेंगे इधर वाले को, ये CO इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसको भी क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, ये पूरा C पे जो एंगल बन रहा है ये और अंदर वाला भी मिला के कंप्लीट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। Z को भी मिला लिया तो इसको भी क्या लिखोगे बेटा? हाफ ऑफ 180 माइनस Z, है ना। ये 180 माइनस Z, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस Z बाय 2। अब इन दोनों में, इन इक्वेशन को ट्राइंगल BOC में, BOC के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। तो BOC को यही रहने दिया, BCO CBO की यहाँ पे वैल्यू रख दी है और दिस इज इक्वल्स टू 180। ये 180 से 180 माइनस हो जाएगा और इसको इधर ऐड करोगे। सो दिस क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन and as well as try to solve some questions from exercise. जो तुम्हें नहीं आएगा that I will let you know. In our next class we will try to complete this chapter. ये last exercise है। Total how many questions are there in the exercise? 6 questions. 6 ये है और ये 2 example है। Is it clear to you? Yes, ma'am. Is it clear? हाँ, तो आपको ये थ्योरम आज जो करवाया है वो ये दोनों एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज दैट यू हैव टू सॉल्व। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे।
और एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन नहीं आएगा दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, है ना। वो वाले क्वेश्चन हम क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर आल्सो। न्यू चैप्टर भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रायंगल्स 7th चैप्टर। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। किसी को कुछ पूछना है? ओके, so that's all for today's class. Take care of yourself, stay happy and healthy. We will conclude today's class with Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, once again. हाँ, someone was saying something. किसी को कुछ बोलना है? मुकुंद, बोलो। माइक ऑन नहीं हुआ था मुकुंद का, आप कुछ बोलना चाहे? Okay, that's all for today. You can leave the class. Sarah ma'am. Sairam बेटा. Sairam everyone.